हेलो बच्चों, और ये है हमारा लेक्चर नंबर 21। लेक्चर नंबर 21 में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एक से या दो वीडियो बनाऊँ इस पे, है ना। एटलीस्ट सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है मैं कवर करूँ। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। कह रहा है कोई बॉल है, ठीक है, किसी बॉल को मैंने कितनी स्पीड से 40 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंक दिया, है ना। इफ अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकंड विल बी। ठीक है, तो कह रहा है 2 सेकंड बाद अब ये बॉल ऐसे जाएगी, मैक्सिमम हाइट पे जाएगी और वापस ऐसे। तो मुझसे कह रहा है कि वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी और नहीं, मुझे फाइंड क्या करना है। ठीक है, अब मेरे बच्चे, तुम लोग अपने लोगों ने पढ़ ही रखा है। क्या पढ़ रखा अपने लोगों ने? सर वेलोसिटी किधर है? ऊपर। मोशन की डायरेक्शन किधर है? ऊपर। तो ऊपर वाली डायरेक्शन को क्या ले लूंगा मैं? सर पॉजिटिव ले लूंगा। नीचे वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। ग्रेविटी किधर लगता होगा? सर नीचे लगता होगा, है ना। ठीक है, तो मुझे फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड। मतलब मुझे वेलोसिटी निकालनी है 2 सेकंड के बाद। सर क्या करूं? मैंने देख, मुझे क्या पता है? मुझे यू पता है। यू बेटा मेरा कितना हो जाएगा? प्लस का 40 मीटर पर सेकंड, है ना। हाँ सर। मुझे एक्सेलरेशन पता है। एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा? माइनस का जी, क्योंकि ग्रेविटी किधर लग रही है? नीचे। तो इसको क्या लिख दूंगा? माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख दूंगा, नहीं लिख दूंगा? हाँ सर लिख दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा u हो गया, ये मेरा क्या हो गया? a हो गया। और अब देखो, मुझे टाइम पता है, मुझे वेलोसिटी कितने निकालनी है? सर 2 सेकंड पे निकालनी है। ठीक है, तो देख u पता, a पता, t पता, क्या निकाल लेगा? वेलोसिटी निकाल लेगा 2 सेकंड में। कौन सी इक्वेशन लगा देगा बता? सर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दूंगा, तो लगा दे भाई। b बराबर u प्लस का 80। b मुझे निकालना है, u मेरा कितना है? 40। a कितना है? सर माइनस का 10। टाइम कितना है? सर 2। तो यहां से क्या हो जाएगा? 40 माइनस का 20, तो कितना आ जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। ये जो होगी मेरी वेलोसिटी, जो होगी क्या निकल के आ जाएगी? 2 सेकंड के बाद मेरी वेलोसिटी निकल के भी आ जाएगी, है ना। अब इसको तो मैं तुम्हें दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं। कैसे? देख, अगर मैंने इसको ग्राउंड से फेंका और इसकी स्पीड कितनी है? 40, और एक्सेलरेशन किधर लग रहा है? सर डाउनवर्ड। ग्रेविटी किधर लग रही है? डाउनवर्ड। मतलब क्या है? रिटार्डेशन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? हर सेकंड में इसकी स्पीड कितनी कम हो जाएगी? बोलो बोलो। सर 10 मीटर पर सेकंड कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब 40 है, 1 सेकंड के बाद 30, 2 सेकंड के बाद 20। तो 20, 2 सेकंड पे ही तो वेलोसिटी पूछा, तो कितनी हो जाएगी? 20 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गई बात आई समझ में? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा, और ये आया था AIPMT 1996। मतलब नीट में ये क्वेश्चन हुआ है तुम्हारा ये। ठीक है, जब पहले AIPMT होता था। अब इसके बाद हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वो उसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको आप नोट कर लो प्रॉपर। चलो भाई, इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 2 पे हम करते हैं। ये बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो इसको समझते हैं और करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है, 9th क्लास के हिसाब से जो बच्चे सीरियसली वीडियो देख रहे हैं उन्हें समझ में आएगा। ठीक है, कि असल में चीजें हो क्या रही, जिन्होंने मोशन अंडर ग्रेविटी प्रॉपर पढ़ा है। ठीक है, तो आ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कह रहा है कि स्टोन है, किसी स्टोन को मैंने क्या करा? ऊपर फेंक दिया भाई। ऊपर फेंक दिया तो ये जाएगा और वापस से आएगा ये। ठीक है, बोलो। ठीक है सर, ऐसे ही तो होगा। तो a stone is thrown vertically upward when stone is at a height half of its maximum height। कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम हाइट से आधी हाइट पे, है ना, कि अगर ये स्टोन जो है नीचे से गया, ये मैक्सिमम हाइट है, तो इसकी आधी हाइट बेटा कितनी होगी? ये होगी यहाँ पे, ये होगी आधी हाइट, है ना। ठीक है सर। एट अ हाइट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट इट स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है? आधी हाइट पे, जैसे ये मेरा मार्कर है,
अब मार्कर है, इसको मैंने फेंक दिया, तो इसकी मान लो ये h हाइट गया, तो h/2 हाइट पे इसकी स्पीड पार्टिकल की मुझे दे दी है, कितनी है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कह रहे देन द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, कह रहे मैक्सिमम हाइट निकालो। अरे सर ये क्या है, मुझे बीच में स्पीड दे दी, नीचे मुझे स्पीड नहीं दी, नीचे अगर मुझे दे देता तो मैं लगा देता u²/2g, मेरी मैक्सिमम हाइट निकल के आ जाती है ना। मैंने कि कुछ क्यों चिंता क्यों कर रहा है, तुझे यहाँ पे स्पीड दे रखी है ना, यहाँ पे तुझे स्पीड दे रखी है, तो इस पोर्शन के लिए इस वाली ये जो हाइट है ये निकाल ले तू। ठीक है, ये निकाल ले, ये वाली हाइट निकाल सकता है h'? हाँ सर निकाल सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे स्पीड कितनी है 10, तो ये कितना और ऊपर जाएगा सर, u²/2g, यही तो जाएगा। हाँ सर यही जाएगा, है ना। तो u², 10 × 10 और 2, और g की वैल्यू कितनी है सर, 10 है। बोलो बे, ठीक है सर, 10 से 10 उड़ा दिया, 2 से 10 घटा, सॉरी, तो यहां से क्या जाएगा, ये आ जाएगा 5 मीटर। बोलो बे, मतलब यहां से ये कितना ऊपर जा रहा है, 5 मीटर ऊपर जा रहा है, और 5 मीटर ये ऊपर जा रहा है, और ये आधी हाइट है, तो ये वाली भी हाइट भी कितनी होगी सर, 5 मीटर होगी। तो मैं अगर तुझसे कहूं टोटल हाइट कितनी होगी, मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो क्या कह देगा, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10 मीटर आंसर हो जाएगा। तो तेरा आंसर क्या आ जाएगा अल्लाह, 10 मीटर तेरा आंसर आ जाएगा। बोल समझ में आया नहीं आया। सर नीचे से मान लीजिए ग्राउंड है, यहाँ पे वेलोसिटी नहीं दे रखी, ये आधी हाइट है, यहाँ पे दे दी है ना, तो अब आधी यहाँ पे दे दी है, तो यहाँ से कितना ऊपर जाएगा वो मैंने निकाल लिया, है ना। तो ये आधी हाइट है ना, तो ये जो हाइट ये होगी वो हाइट ये होगी, और टोटल हाइट क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दूंगा। बोल समझ में आया नहीं आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AIPMT 2001 में आया था नीट में। ठीक है, ये आपने इसको कर लिया बढ़िया करके। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको आप बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलो। तो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, आप लोगों ने देख ही लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, अ बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ 20 मीटर हाइट। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि कोई टावर है, ये हमारा क्या है, टावर है। अब टावर है तो यहाँ पे कोई बॉय खड़ा है, ठीक है, और 20 मीटर हाइट, इसकी हाइट बेटा कितनी है, 20 मीटर है सर हाइट। अब इसने क्या करा, एक स्टोन को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, यहां से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप का तुम्हें मालूम है यहाँ की इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो जब अपने ड्रॉप वाला केस अपने लोगों ने पढ़ाई है, तो जब हमने क्या करा, इसको ड्रॉप करा, तो ड्रॉप करा जब इसको हमने, तो अपने लोगों ने फॉर्मूला निकाला था वेलोसिटी एट ग्राउंड वाला, है ना। बोलो ठीक है सर, वो तो हमने निकाला था, तो डायरेक्ट लगा दे भाई। तो इसका क्या जाएगा, वेलोसिटी जो हमें बतानी है, ठीक है, विद विच इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, तो ये आ जाएगा √2gh आ जाएगा। बोलो ठीक है, ये आता था नहीं आता था भाई, पीछे देख लो जाके डायरेक्ट, वरना इसको इक्वेशन बना के u0 फिर उस तरीके से निकालोगे। तो यहां से लगा दे 2, g की वैल्यू कितनी दे रखी है 10, h कितनी दे रखी है 20, तो ये क्या हो जाएगा बता, कितना आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो बे आंसर आया नहीं, आज तो इजी था, है ना। जब हम किसी को पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं किसी हाइट से, तो जब अगर मैं पूछूंगी वेलोसिटी जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, √2gh, तो लगाया और आंसर निकाला। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। अब यहां से हम देखो ये क्वेश्चन हम समझते हैं किस तरीके से हम इसको निकालते हैं। अब 2 बॉडीज ए ऑफ मास, कोई 2 बॉडी दे रखी है, 2 बॉडी दे रखी हैं, इनके मास दे रखे हैं, ठीक है, ए और बी 2 बॉडी दे रखी हैं, आर ड्रॉप फ्रॉम हाइट, इसको मैंने ड्रॉप करा है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर हाइट से इसे ड्रॉप करा है, और हाइट हमें दे रखी है, पिछले वाला ही क्वेश्चन है 16 मीटर और बेटा 25 मीटर। तो कह रहा रेशो निकालो टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड, है ना, कि टाइम। अब देखो
अपने लोगों ने अगर याद हो, जब हम किसी बिल्डिंग से किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे थे तो वेलोसिटी एट ग्राउंड पे √2gh आ रही थी, लेकिन बोला टाइम कितना आ रहा था, ऊपर से नीचे आने में टाइम कितना आ रहा था, बोलो सर। जब मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर रहा था तो ये ग्राउंड तक आने में इसको जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था √2h/g लग रहा था, नहीं लग रहा था, बोलो भाई लग रहा था नहीं लग रहा था? हाँ सर लग रहा था। अच्छा, तो मुझे क्या निकालना है, क्या इसके अंदर इस टाइम के अंदर मास आ रहा है? सर नहीं आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो बेटा मास दे रखा है बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। बेवकूफ बनाने के लिए मतलब इसका कोई यूज है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चन में एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। तो यहां से, ठीक है, अगर मैं T1 की बात करूं, T1 और T2 निकालना है तो ये मेरा हो जाएगा √2h1/g, है ना। और ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, काला पेन ले लेता हूं साफ दिखेगा तुम लोगों को, 2h2/g। सर रेशो लेना, डिवाइड मार दिया। अब देखो √2g और √2g कट जाएगा, क्या बचाएगा, √h1/h2। h1 कितना है भाई लोगों, सर 16 है। h2 कितना है, 25 है। तो 16 का रूट क्या आ जाएगा, 4, और 25 का क्या हो जाएगा, 5। तो क्या आ जाएगा, 4/5। T1 और T2 का रेशो क्या हो जाएगा, 4/5। और आंसर हमारा क्या हो जाएगा सर, 4th ऑप्शन। बोलो बात समझ में आया। तो इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन से हमने ये सीखा कि कुछ इंफॉर्मेशन हमें फालतू भी दे रख सकती है ना। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है। ऊपर से ड्रॉप करा एक पार्टिकल, ऊपर से ड्रॉप करा 2 पार्टिकल, टाइम कितना लगता है ऊपर से नीचे आने में, अगर ड्रॉप करा तो √2h/g रखा, सॉल्व किया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ना। ओलंपियाड वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी पे, ठीक है। इसको हम करते हैं, ठीक। तो पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहे हैं। कह रहा है a stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well। कह रहा है कुआं है, कुआं है, ये कुआं है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये टॉप है कुएं का, बोलो ये कुएं का टॉप है। अब क्या कर रहे हैं, कोई मान लो यहाँ पे लड़का वड़का है, यहाँ पे स्टोन को क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉप कर रहे हैं। ये स्टोन जो है मैंने फेंका, a stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well। मतलब टॉप से, मतलब पानी जो है, मतलब टॉप, ये जो टॉप हो गया कुएं का टॉप हो गया, और ये जो है h हाइट नीचे पानी है। आई बात समझ में, ठीक है। a stone is dropped into a well in which the level of water is h below the top of the well if v is the velocity of sound, the time t after which the splash is heard is given by। कहने का मतलब क्या, इसको ऐसे सोचो जैसे ये पार्टिकल है, पत्थर है। अब पत्थर मैंने कुएं फेंका, गया 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 नीचे, तो यहाँ तक पानी से जैसे ये टकराएगा, है ना, तो स्प्लैश की साउंड आएगी, ठीक है, छपाक की साउंड आएगी एक तरीके से, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम, हाँ सर मान लो यहाँ से फेंका मैंने इसको तो ये टी टाइम हो गया। और फिर जैसी छपाक की साउंड आएगी तो क्या हो जाएगा, तो ये जो ये वाला टाइम, यहाँ से यहाँ तक कान में पहुंचने वाला टाइम मान लो टी डैश। अब तुम लोगों को मालूम है, तो कहने का मतलब क्या है, जो मेरा टोटल टाइम लगेगा वो क्या होगा, टी प्लस का टी डैश होगा। सर होगा ही नहीं होगा, जैसे मान लो ये कुआं है बेटा, ये कुआं है, ये पानी है, ठीक है। मैंने पत्थर फेंका, समझ रहे हो, पत्थर फेंका, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, टकराया, मतलब इतने टाइम तक आवाज नहीं आई। अब टकराने के बाद साउंड जो होगी गई, है ना। तो साउंड को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है सर, h। साउंड की स्पीड कितनी है, b। तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अच्छा, तो देख ये वाला टाइम जो होगा ड्रॉपिंग वाला टाइम होगा, तो ये तो क्या आ जाएगा, √2h/g। बोल, अभी पिछला वाला सवाल करा था अपने लोगों ने, है ना।
और ये टी डैश क्या होगा मेरे भाई, छपाक मतलब साउंड ट्रेवल करेगी कितनी डिस्टेंस h, और स्पीड ऑफ साउंड क्या है b, तो h बाय b। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सर, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। बोलो बे, ठीक है। यहाँ पे जो तुम्हारा साउंड जो होगा वो क्या होगा, साउंड ट्रेवल करेगा b स्पीड से, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन था, इसमें कोई इतना दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। स्टोन है, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, टकराया, अब स्पीड ऑफ साउंड कितनी b, कितनी डिस्टेंस चलनी है, तो टाइम कितना लगेगा h अपॉन b, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम तुम्हें मालूम है √2h/g। तो ये मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, वीडियो भी शायद 15 मिनट की हो गई होगी, छोटी छोटी वीडियो डाल रहे हैं, चाहे 3 लेक्चर में डालूँ मैं। तो यहाँ से ये आपके क्वेश्चन है, इसको प्रॉपर बढ़िया तरीके से सॉल्व करो, है ना, और नोट्स बनाओ प्रॉपर, और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल है उनमें भेजो, ताकि वो एटलीस्ट उनका ही कुछ भला हो, है ना। और अब मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 22 में, उसमें भी अपने क्या करेंगे, मोशन अंडर ग्रेविटी पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ये भी क्वेश्चन वैसे अच्छा था, है ना, ठीक है। थैंक यू।